हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे RRI CO जूनियर असिस्टेंट के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की, जिसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही आप इस सिलेबस के PDF को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके साथ ही बता दें, अनअकैडमी द्वारा इस समय स्पेशल प्राइस वीक चलाया जा रहा है, जहां पर 10% जो है प्राइस रिड्यूस कर दिया गया है सभी प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का। इसके साथ ही आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा अगर आप SR अड्डा कूपन कोड यूज करेंगे, SRADDA। अगर प्राइस की बात करें तो अभी आपको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। ये आपके लिए अच्छा मौका है। ये स्पेशल प्राइस वीक जो है 17 नवंबर तक चलेगा। इसमें अगर प्लस कॉम्बो की बात करें तो पहले इसका प्लान जो है 57,704 रुपए का था, जो कि अब आपको 46,739 में पड़ेगा। इसमें आपको 10,965 रुपए की बचत होगी। इसी तरह अगर 1 ईयर आइकॉनिक कॉम्बो लेंगे तो आपको 15,010 रुपए की बचत होगी, और अगर आप GS आइकॉनिक लेते हैं तो आपको 14,155 रुपए की बचत होगी। तो अगर आप प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे फायदेमंद है। अभी आपको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, 10% जो है प्राइस रिड्यूस हुआ है, और 10% का आपको रेफरल कोड SR अड्डा यूज करने पे डिस्काउंट मिलेगा। तो टोटल 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो आप अपना सब्सक्रिप्शन लेके UPSC सिविल सर्विस एग्जाम्स के कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही बता दें, UPSC सिविल सर्विस एग्जाम्स के नए बैच स्टार्ट कर दिए गए हैं। ये बैच जो है 17 नवंबर से स्टार्ट किए जाएंगे। ये 2022 तथा 2023 की प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट किए गए हैं। 2022 में मिशन 2022 आप UPSC सिविल सर्विस एग्जाम बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा। इसके अलावा आप लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि पूरी तरह से हिंदी मीडियम के लिए है, और एक्सपीडिशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि पूरी तरह से इंग्लिश मीडियम के लिए है। इसी तरह आप 2023 की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप मिशन 2023 बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा लक्ष्य बैच 2023 ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप हिंदी मीडियम से हैं। इसके साथ ही बता दें, अगर आप इस समय फ्री टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं सिविल सर्विस एग्जाम्स की, तो आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आपके पास अच्छा मौका है। अनअकैडमी द्वारा 3 फ्री टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। पहली टेस्ट सीरीज जो है अभियान है, जिसमें डेली स्टैटिक क्विज पूछी जाएंगी। 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिनको 15 मिनट में आपको सॉल्व करना होगा, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। इसके लिए क्या करना होगा, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां पर आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। अभी पूरी तरह से फ्री है, और ज्वाइन करने के लिए आपको SR अड्डा कोड डालना होगा, SRADDA, जिसके बाद आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी मौका है, आप अभियान टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा डेली T20 करंट अफेयर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, और अनअकैडमी कॉम्बैट जो कि प्रत्येक संडे को होता है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है, जिसमें 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और 60 मिनट में आपको उनके आंसर देने होंगे। तो अगर आप इस टेस्ट सीरीज को फ्री में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया और कमेंट में पिन कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो इसके पहले पार्ट में सेक्शन ए में आपसे जनरल नॉलेज और जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान के बारे में पूछा जाएगा, यानी कि आपसे राजस्थान के जनरल नॉलेज और पूरे देश की जनरल नॉलेज के बारे में पूछा जाएगा। राजस्थान की जनरल नॉलेज में राजस्थान के जो इवेंट्स है उनके बारे में पूछा जाएगा, और उनका देश तथा विदेशों में क्या महत्व है, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा राजस्थान का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। साथ ही भारत का भूगोल और भारत के प्राकृतिक स्रोतों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन सब के अलावा आपसे कृषि तथा सामाजिक और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पूछा जाएगा। राजस्थान में कृषि का डेवलपमेंट कैसा है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और सामाजिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि आर्थिक सुधार, इन सब के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा इंडियन मेडिवल हिस्ट्री के बारे में पूछा जाएगा। आजादी के लिए भारत के संघर्ष तथा राजस्थान के इतिहास के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कल्चर और हेरिटेज ऑफ इंडिया तथा राजस्थान, राजस्थान के कल्चर तथा कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड राजस्थान, राजस्थान और इंडिया के कल्चर तथा हेरिटेज के बारे में पूछा जाएगा। इसमें टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा। टोटल 45 नंबर का सेक्शन ए से आएगा। और सेक्शन बी की बात करें तो पहले पार्ट के सेक्शन बी में जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 10th लेवल के होंगे। 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 45 नंबर के होंगे, जिसमें आपसे एलिमेंट्स, मिक्सचर और कंपाउंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिजिकल तथा केमिकल चेंज के बारे में पूछा जाएगा, जैसे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन और कैटलिस्ट के बारे में पूछा जाएगा। इन सब के अलावा मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उनके बारे में तथा उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा जा सकता है। एसिड, बेस और साल्ट के बारे में पूछा जाएगा। अम्ल, क्षार और लवण, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनकी pH वैल्यू वगैरह आप तैयार कर ले। इसके अलावा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तथा
इसके लॉ के बारे में पूछा जाएगा, लेंस के बारे में पूछा जाएगा, ह्यूमन आई के बारे में पूछा जाएगा, इसके अलावा डिफेक्ट ऑफ विजन एंड इसके करेक्शंस के बारे में पूछा जाएगा, और इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओम लॉ, इलेक्ट्रिक सेल तथा इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन सब के अलावा ह्यूमन ब्रेन के बारे में पूछा जाएगा, हार्मोन्स तथा ह्यूमन डिजीज और उसके उपचार के बारे में पूछा जाएगा। इन सब के अलावा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल और प्लांट, पौधे तथा पशुओं का आर्थिक महत्व, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही बायोमास, सोर्स ऑफ एनर्जी, इकोसिस्टम, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस तथा क्रोमोसोम्स के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन सब के अलावा ह्यूमन ब्लड ग्रुप, सारे ब्लड ग्रुप की आपको डिटेल में जानकारी होनी चाहिए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा डिफिशियंसी डिजीज और इसके क्योर, यानी कि इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है और इसका उपचार कैसे हो सकता है, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। सेक्शन सी में आपसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग से टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 45 नंबर के होंगे। और डी सेक्शन में आपसे बेसिक कंप्यूटर स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा, कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है इसके बारे में पूछा जाएगा। आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए अच्छी तरह से, कंप्यूटर का यूज कैसे करते हैं, इंटरनेट क्या होता है, सर्च इंजन क्या होता है, इंटरनेट के एप्लीकेशंस क्या हैं। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम और MS वर्ड एडवांस लेवल का ये पूछा जाएगा। इसके अलावा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पूछा जाएगा, MS एक्सेल एडवांस लेवल की पूछी जाएगी, MS पावर पॉइंट बेसिक पूछी जाएगी और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक बेसिक पूछा जाएगा। टोटल 15 क्वेश्चन होंगे जो कि 45 नंबर के होंगे। तो ये था पार्ट 1। और पार्ट 2 में आपसे सामान्य हिंदी से सेक्शन ए में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 90 नंबर के होंगे। हिंदी में आपसे जो है संधि तथा संधि विच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको इसको डिटेल में तैयार करना होगा। समास तथा भेद और सामासिक पदों की रचना तथा विग्रह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा उपसर्ग और प्रत्यय पूछे जाएंगे, विलोम शब्द पूछे जाएंगे, अनेकार्थक शब्द पूछे जाएंगे, विराम चिन्ह पूछे जाएंगे, ध्वनि और उसका वर्गीकरण क्या होता है इसके बारे में पूछा जाएगा, पारिभाषिक शब्दावली जैसे अंग्रेजी भाषा के पारिभाषिक शब्दावली के बारे में पूछा जाएगा। इन सब के अलावा शुद्ध शब्द जैसे कि अशुद्ध शब्दों को आपको शुद्ध करना होगा, और वाक्य शुद्ध में आपको अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना होगा। जैसे कि कोई गलत वाक्य दिया है तो उसको आप सही करेंगे, इसी तरह कोई शब्द गलत दिया तो आप उसको सही करेंगे। मुहावरे पूछे जाएंगे, लोकोक्तियां पूछे जाएंगे। इसके अलावा पत्र और उनके प्रकार, जिसमें कार्यालय के पत्र से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 30 क्वेश्चन होंगे जो कि 90 नंबर के होंगे। इसके बाद जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें यूज ऑफ आर्टिकल तथा डिटर्मिनर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टेंस और सीक्वेंस ऑफ टेंस के बारे में पूछा जाएगा। वॉइस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, और नरेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डायरेक्ट तथा इनडायरेक्ट नरेशन। यूज ऑफ प्रीपोजिशन के बारे में पूछा जाएगा। इन सब के अलावा ट्रांसलेशन ऑफ ऑर्डिनरी तथा कॉमन इंग्लिश सेंटेंस, आपको जो है ट्रांसलेशन करना होगा हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी में, और सिनोनिम्स तथा एंटोनिम्स पूछे जाएंगे। कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपको टेक्निकल टर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और लेटर राइटिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑफिशियल लेटर हो सकते हैं, वो डेमी ऑफिशियल हो सकते हैं, हालांकि सर्कुलर या फिर आपसे नोटिस के बारे में पूछा जाएगा कि नोटिस में क्या क्या होता है। इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकंड पार्ट का सी सेक्शन आपका मैथमेटिक्स का होगा, जिसमें रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स तथा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पूछा जाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पूछा जाएगा, ट्राइंगल्स के बारे में पूछा जाएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा ट्रिगोनोमेट्री और उसके एप्लीकेशंस के बारे में पूछा जाएगा। इन सब के अलावा मेंसुरेशन में आपसे सिलेंडर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सर्कल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पॉलीगन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रेक्टेंगल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्क्वायर, ट्रेपजियम तथा पैरेललोग्राम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रोम्बस तथा क्यूब और क्यूबाइड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपसे सरफेस एरिया तथा वॉल्यूम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एरिया और पेरीमीटर के बारे में पूछा जाएगा। इन सब के अलावा स्टैटिक्स तथा प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 30 क्वेश्चन होंगे और 90 नंबर के होंगे। इसके बाद आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, लेकिन ये उन्हीं लोगों का होगा जो लोग रिटेन एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, और क्वालिफाई करने के लिए आपको टोटल 72 नंबर लाने होंगे। अब बात करते हैं प्रोफिशिएंसी टेस्ट की। इसमें 2 पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पहले पेपर में आपसे टाइपराइटिंग कराई जाएगी हिंदी में कंप्यूटर पे, स्पीड टेस्ट कराया जाएगा 10 मिनट के लिए, 25 नंबर का होगा। इसमें आपको 10 नंबर लाना कंपलसरी है। इसके बाद एफिशिएंसी टेस्ट होगा, 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ये भी 25 नंबर का होगा, इसमें भी 10 नंबर लाना कंपलसरी है, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। इसके बाद आपका सेकेंड पेपर होगा। सेकेंड पेपर में इंग्लिश टाइपिंग होगी कंप्यूटर पे, जिसमें आपका स्पीड टेस्ट होगा जिसके लिए 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और एफिशिएंसी टेस्ट होगा जिसके लिए 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 25-25 नंबर के ये पेपर होंगे दोनों, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 10-10 है, तो आपको 10 नंबर मिनिमम लाने होंगे। टोटल पेपर 100 नंबर का होगा, जिसमें आपको 40 नंबर लाना कंपलसरी है, तभी आप क्वालिफाई हो पाएंगे। ये क्वालिफाइंग नंबर है। तो जो लोग डिटेल में
जानना चाहते हैं वो लोग इस PDF को डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। और इससे रिलेटेड कोई अन्य जानकारी चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।